जी दोस्तों नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा आप सबों के सामने अपने YouTube पेज के माध्यम से मोटिवेशनल वीडियोस की कड़ी में फिर से कहानियों के साथ एक नई सीख देने वाली एक वीडियो के साथ इसका टॉपिक रखा है, मैंने शीर्षक रखा है मन को एकाग्रचित रखा कीजिए, सारा काम बड़ा आसान हो जाता है। तो एक कहानी के माध्यम से शुरू करता हूँ। एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास अपने अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम करने के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता ने उसे उपहार में दिया था और उस घड़ी से उस किसान का बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक लगाव था। उसने घड़ी ढूंढने की भरसक प्रयत्न किया, खूब तलाशा, खूब खोजा कि कहीं भी पिता की घड़ी उसको मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। कोना कोना छान मारा, कहीं नहीं मिला। हताश होकर, निराश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। उसने देखा कि वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन्होंने बच्चों को बुलाया और कहा, देखो बच्चों, मेरी घड़ी इस कमरे में खो गई है। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी उस घड़ी को खोज कर दिया मुझे, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सारे बच्चे बड़े उत्साहित हुए। उन्होंने सोचा मैं तो घड़ी ढूंढ ही लूँगा। कोठी के अंदर, कमरे के अंदर गए बच्चे, घड़ी की खोज में इधर उधर लग गए, इधर उधर, जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ, हर जगह खोजने लगे। फिर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे भी थक गए, उन्होंने हार मान लिया। किसान ने घड़ी के मिलने की आशा खो दिया। बच्चों के जाने के बाद वह उस कमरे में, उस कोठी में बड़ा उदास सा बैठा हुआ था। तभी एक बच्चा वापस आया। बोला, चाचा मैं एक बार फिर से कोशिश करूँगा। बोला, ठीक है, कर लो, कोशिश कर लो। बच्चा कोठी के भीतर गया। कुछ ही देर में वो बाहर आया। उसके हाथ में किसान की वह घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सभी नाकामयाब हुए और पहली बार यह बच्चा भी नाकामयाब हुआ, तो अचानक इस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। उसने पूछा, कहाँ से मिली, कैसे मिली। पूछने पर उस बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर वो गया और चुपचाप एक जगह पे खड़ा हो गया और सुनने लगा। उस शांति में उसे और कुछ नहीं, बल्कि उसने फोकस किया कि घड़ी की टिक टिक की आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रही है। उस आवाज़ के दिशा में खोजने पर वह घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दिया और इनाम दिया। अब इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है, और यह एकाग्रता वाली जो मनस्थिति होती है वह जीवन की दिशा निर्धारित करने में बहुत सहायक होती है। इसलिए दिन भर कुछ समय हमें अपने आप के लिए सोचने के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, जब हम शांति से बैठकर मनन कर सकें, चिंतन कर सकें। अन्यथा शोरगुल भरी दुनिया में हम उलझ कर रह जाएंगे। हम कभी न खुद को जान पाएंगे और न अपने मन को जान पाएंगे। बस दुनिया की भेड़ चाल में चलते चले जाएंगे। जब आँख खुलेगी तो बस पछतावा होगा कि जीवन की ये दिशा हमने कैसे निर्धारित कर लिया। यह तो हमारी ज़िंदगी होनी ही नहीं चाहिए थी। हम चाहते तो कुछ और थे, जबकि वास्तव में हमने जो किया वही किया जो दुनिया ने कहा। अपने मन की बात सुनने का तो हमें समय ही नहीं निकाला। तो इसलिए मन को एकाग्रचित रखिए और अपने मन की सुनिए, फिर देखिए जीवन कितना हसीन और रंगीन है। धन्यवाद।